आप जो सोच रहे हो वो आपके थॉट्स नहीं है, वो किसी और के हैं। आपका दिमाग आपका है पर उसके अंदर चलने वाले थॉट्स वो आपके नहीं है। आपको जो सही लगता है, गलत लगता है, वो सब बचपन से, सोसाइटी से, मीडिया से, टीचर्स, पेरेंट्स, रील्स और न्यूज से डाउनलोड किया गया है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। आपको लगता है ना आप जो सोच रहे हो वो आपके खुद के थॉट्स हैं, आपकी खुद की थिंकिंग, खुद के ओपिनियंस, खुद के बिलीव्स। बॉस आपका दिमाग आपका हो सकता है पर उसके अंदर चलने वाले थॉट्स 100% आपके नहीं होते। वो थॉट्स सोसाइटी ने दिए हैं, कल्चर ने इंजेक्ट किए हैं, स्कूल ने लिखे हैं और मीडिया ने चिपका दिए हैं। आपको लगता है ना मैं इंडिपेंडेंट सोचता हूँ, पर सच तो ये है कि आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ वो ही है जो आपको सोचने दिया गया है। जैसे आपको सिखाया गया सक्सेस मतलब जॉब, लव मतलब सैक्रिफाइस, रिस्पेक्ट मतलब डिग्री और फेलियर मतलब बेइज्जती, तो आप भी बिना सोचे समझे उन्हीं बिलीफ्स को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आपकी रियलिटी से बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। और जब कोई नया आइडिया सुनते हो जो इन सब बिलीफ से अलग हो तो आपके अंदर रेसिस्टेंस आता है, क्योंकि दिमाग अपने प्रोग्राम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। पर बॉस अगर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम नहीं करोगे तो आप पूरे लाइफ एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जियोगे जो आपने बनाया ही नहीं। अब सोचो जो भी तुम सोच रहे हो वो सच में तुम्हारी सोच है या किसी और ने तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल कर दी। बॉस जब तक तुम अपने दिमाग की सोच को क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तुम खुद की लाइफ नहीं किसी और की स्क्रिप्ट जियोगे। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके पास सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं, ना कल्चर, ना वैल्यूज, ना ओपिनियंस। उसके अंदर कोई फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया उसके अंदर एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगती है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सोशल कंडीशनिंग। उसे सिखा दिया जाता है लड़के रोते नहीं, लड़कियां बोल्ड हो गई तो कैरेक्टर खराब होता है, इंजीनियर बनोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मतलब सक्सेस, आर्टिस्ट बनना मतलब स्ट्रगल, शादी 30 से पहले हो जानी चाहिए, घर का मालिक बनना मतलब जिंदगी जीत ली। और बच्चा बिना किसी रेसिस्टेंस के सब कुछ मान लेता है क्योंकि वो ट्रस्ट करता है उन लोगों पर जो उसके रोल मॉडल्स होते हैं। लेकिन वो यह नहीं जानता कि यह रोल मॉडल्स भी कंडीशन थे और अब यह चैन उस तक पहुंच गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक सेटल्ड लाइफ क्यों चाहिए? क्योंकि टीवी सीरियल्स, रिलेटिव और हर जगह आपने देखा है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल है शादी, बच्चा, नौकरी, EMI। आपको करियर का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ही क्यों लगता है? क्योंकि बचपन से ही वही एग्जाम्पल दिखाए गए, जो दिखाया गया वही सच बन गया। आपको लगता है पैसा कमाना ही सक्सेस है क्योंकि सोशल मीडिया ने 100 बार यह बताया कि BMW, iPhone और दुबई ट्रिप वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। आपको लगता है रोमांटिक रिलेशनशिप सब कुछ है क्योंकि मूवीज, सॉन्ग और रील्स ने प्यार को सबसे बड़ा इमोशन बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा ये सोच मेरी है भी या नहीं? साइकोलॉजी कहता है ह्यूमन ब्रेन कंफर्मेशन बायस से काम करता है। जो आपको पहले सिखाया गया होता है आप जिंदगी भर वही प्रूफ ढूंढते हो जो उसको सही ठहराए, और हर वो थॉट जो इससे अलग हो उसे रिजेक्ट कर देते हो। तो अगर किसी ने आपको सिखाया कि रिच लोग खराब होते हैं तो आप जिंदगी भर उन्हीं स्टोरीज को नोटिस करोगे जो ये बिलीफ को कंफर्म करती है, बाकी सब इग्नोर हो जाता है। और इसी तरह आपके बिलीफ्स आपके नहीं कंडीशनिंग के बन जाते हैं। आप एक प्रोग्राम्ड रोबोट बन जाते हो जिसके अंदर डाले गए हैं रेडीमेड कोड्स। तो अब सोचो आपको जो सोचना अच्छा लगता है वो क्या सच में आपका है या सिर्फ इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपको कभी और ऑप्शन ही नहीं दिया गया? आपको डांस पसंद था पर कहा गया इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी स्टोरी सुनानी थी पर बोला गया यह तो टाइम वेस्ट है। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे पर बोला गया रिस्क मत लेना, और आप मान गए क्योंकि आप कंडीशन थे, नॉट बिकॉज इट वाज योर ट्रूथ बट बिकॉज यू नेवर क्वेश्चन इट। बॉस जब तक आप अपने दिमाग को रीसेट नहीं करोगे तब तक आप दूसरों की सोच, दूसरों की एक्सपेक्टेशन और दूसरे लोगों की स्टोरी जीते रहोगे, और तब तक आप अपनी असली लाइफ जीना शुरू ही नहीं करोगे। ये दुनिया आपके दिमाग को हर सेकंड प्रोग्राम कर रही है। एड्स, रील्स, न्यूज, फ्रेंड्स, पेरेंट्स सब अपने अपने डिजायर्स आप पर चिपका रहे हैं और आप हर बार सोच रहे हो यह तो मैं हूँ, लेकिन नहीं बॉस, ये आप नहीं, ये दुनिया है जो आप बन गए हो। ध्यान दो बॉस, जब तक आप अपने दिमाग की सोच को क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप खुद की लाइफ नहीं किसी और की स्क्रिप्ट जीते रहोगे। तो आज से हर थॉट, हर बिलीव, हर ड्रीम को क्वेश्चन करो, जानो वो सच में आपका है या किसी और का, क्योंकि फ्रीडम तभी आएगी जब सोच अपनी होगी, नहीं तो आप बस एक कॉपी बन के रह जाओगे। रिप्रोग्राम योर माइंड, रीराइट योर स्टोरी और बनो वो जो तुम सच में हो, ना कि वो जो दुनिया चाहती है। जब हम पैदा होते हैं हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट होता है, लेकिन एक ऐसे स्पंज की तरह जो हर नए एक्सपीरियंस, हर नए फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार रहता है। और वही स्पंज यानी हमारा माइंड डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितना ग्रो करेंगे। सीखना एक शॉर्ट टर्म काम नहीं है, ये एक लाइफ टाइम एडवेंचर है। और जितने भी सक्सेसफुल और जीनियस लोग हैं वो सब एक कॉमन हैबिट फॉलो करते हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसलिए सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने से पहले एक पेज किसी अच्छी किताब का पढ़ो। रात को रैंडम सीरीज देखने के बजाय एक नई स्किल या एक नई लैंग्वेज एक्सप्लोर करो, क्योंकि हर नई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के पजल को कंप्लीट करने वाली एक मिसिंग पीस बन सकती है। जितने ज्यादा पीसेस तुम्हारे पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा, तुम्हारी थिंकिंग पावर होगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी। ये मत सोचना कि सक्सेसफुल लोग
लोग आंसर के साथ पैदा होते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक हैबिट के साथ पैदा होते हैं, सीखने की हैबिट। अगर तुम अपने 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट भी नए आइडियाज या नए नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपने फ्यूचर को साइलेंटली रीराइट कर रहे हो। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट ले लो, हर दिन कुछ नया सीखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन कुछ नया हर दिन, क्योंकि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग आंसर एक्यूमुलेट करते हैं एटीट्यूड के साथ। और अगर तुम्हें भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका और काम की असली नॉलेज चाहिए तो तुम मेरी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ जो तुम्हें लाइफ चेंज करने की गारंटी दे, लेकिन एक बार ज्वाइन करके देखो, अगर मजा आए, दिमाग की बत्ती जले और कुछ नया सीखने को मिले तो झकास, और अगर नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। सिंपल। मैं एक रीडर हूँ जो हर दिन खुद सीखता है और जो समझता हूँ वो तुम तक पहुँचाता हूँ बिना किसी बकवास के।